हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। दो इम्पोर्टेंट खबर है जिनको आपको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग देखेंगे कल की क्या सिचुएशन रही। तो कल 2122.00 के ऊपर ओपन हुआ और 2089.10 का लो बनाता है और 2130.00 का हाई भी बनाता है। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो एनएससी के ऊपर 2106.00 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 0.20% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, जो कि 2101.70 था। अगर हम टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो 79,15,073 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो 36.40 के आसपास की डिलीवरी है। अगर हम बीएससी के ऊपर देखेंगे तो जो टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई हैं 2,69,778, जिसमें से अगर आप देखें तो 37.52% के आसपास की टोटल डिलीवरी उठाई हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मार्केट कैप है 13,57,466.42 करोड़ रुपए। ओके, सो गाइस, अगर हम बात करें पहली खबर की तो खबर नंबर 1 ये है गाइस कि आपको बताना चाहूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में RSBVL बोलते हैं। RSBVL, रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड। तो बेसिकली इनकी ये सब्सिडरी है और इस सब्सिडरी ने एक कंपनी है अमेरिका की जिसका नाम है स्काई ट्रेन। तो इसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक इन्होंने खरीद लिया है स्काई ट्रेन के अंदर, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक टेक कंपनी है स्काई ट्रेन। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आप बस सुनते रहिए और देखते रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड की, तो ये RSBVL एक होली ओन्ड सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। और RSBVL ने बेसिकली जो है इक्विटी स्टेक को बाय कर लिया है और ऐड कर लिया है बेसिकली स्काई ट्रेन के अंदर। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्काई ट्रेन इंक, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, टेक कंपनी है, तो इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री की जो सब्सिडरी है RSBVL पहले से स्टेक ओन करती थी। ऐसा नहीं कि पहले से नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया है, इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है और जो इस बार टोटल बाई किया है वो अमाउंट है $26.76 मिलियन, यानी $26.76 मिलियन और इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके जो टोटल स्टेक बन जाती है RSBVL की स्काई ट्रेन के अंदर, वो है 54.46%, ठीक है। इससे पहले 26.3% की स्टेक रिलायंस की कंपनी, रिलायंस की सब्सिडरी RSBVL के पास हुआ करती थी, राइट। तो गाइज़, आप लोगों को बताना चाहूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बेसिकली अपनी इस सब्सिडरी के थ्रू 12.7% की स्टेक स्काई ट्रेन के अंदर एक्वायर किया था अक्टूबर के महीने में 2018 में, ठीक है। और उसके बाद फिर 2019 आता है 2019, जिसके नवंबर के महीने में इन्होंने फिर से 17.37% स्टेक को बढ़ा लिया, यानी जो डिफरेंस आएगा उतना इन्होंने एक्वायर कर लिया। फिर अप्रैल 2020 आता है जिसमें इन्होंने अपनी पूरी स्टेक को बढ़ा करके 26.30% कर लिया था, और फिर से इन्होंने 26.30 से बढ़ा करके 54.46% कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मेजॉरिटी स्टेक जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडरी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड की ही है। और इस बार जो इन्होंने टोटल अमाउंट है जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है $26.76 मिलियन। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी का इस बारे में कहना था
कि इन्होंने जो मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है स्काई ट्रेन के अंदर, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ को बिल्ड करने में और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने में पूरी तरीके से कमिटेड है। ये चीज़ जो है इससे रिफ्लेक्ट होती है। ऑलराइट, तो आपको बताना चाहूँगा गाइस, स्काई ट्रेन एक अमेरिका की कंपनी है जो एक ब्रेक थ्रू पैसिव मैग्नेटिक लेविएशन एंड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी एक जनरेट किया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एम्ड एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन ग्लोबली। आपको मतलब नहीं समझ में आया ना, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो यार, बात कुछ ऐसी हो रही है कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है ना, जब हम लोग कहीं सड़क पे जाते हैं, ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबली, तो ट्रैफिक की इस प्रॉब्लम को, कंजेशन को सॉल्व करने के लिए ये बेसिकली एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए दो लोगों के आसपास पर्सनल, ये एक पर्सनल पॉड होगा जो दो लोगों को एटलीस्ट कैरी करेगा, एटमोस्ट आई थिंक 2 ही लोगों को कैरी करेगा, राइट। और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह काम करेगा। और ये एक मैग्नेटिक लेविएशन और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको स्क्रीन पे भी ये चीज़ दिख रही होगी। The proposed SkyTrain transportation system would consist of computer-controlled passenger pods running on its state-of-the-art patented passive magnetic leviation technology and would use cutting-edge IT, telecom, IoT, and advanced materials technologies to transport passengers from one place to another. तो गाइस ये बेसिकली क्या होगा, एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला, इवन इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करेगा, एडवांस्ड मटेरियल टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज़ होंगी, कंप्यूटर कंट्रोल्ड पैसेंजर्स यहाँ बैठेंगे यानी कोई ड्राइवर नहीं होगा, और ये एक फास्ट बहुत तेज, बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, सेफ होगा, ग्रीन होगा और इकोनॉमिकली क्या होगा, सस्ता होगा, राइट। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई ये एक सर्विस है और ये ग्लोबली जो है काम करेगी। तो इस कंपनी के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी के द्वारा मेजॉरिटी स्टेक जो है एक्वायर कर चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सर्विस इंडिया के लिए भी होगी और रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी होगी, ऐसा अंबानी जी ने कहा। और ये टेक्नोलॉजी बेसिकली बनाई गई थी, डेवलप करी गई थी स्काई ट्रेन के जरिए, जो आपको पता है टू क्रिएट स्मार्ट मोबिलिटी सोल्यूशन, ठीक है। स्मार्ट मोबिलिटी सोल्यूशन को बनाने के लिए क्रिएट करी गई थी और इसको सपोर्ट भी मिला है ग्लोबल वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टर्स और जैसे कि इनोवेशन एंडेवर्स के जरिए, ठीक है। तो नॉन पोल्यूटिंग हाई स्पीड पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ये फैसिलिटेट करेगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, ठीक है, थ्रू इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी, यानी ग्रीन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, वो एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल्स के जरिए नहीं आती है, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक ताकि इफ़िशियंटली हम यूज़ कर सकें अल्टरनेटिव एनर्जी को, ताकि हम पोल्यूशन को, नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों को कंट्रोल कर सकें। तो गाइस अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दूसरी खबर ये है यहाँ पे कि रिलायंस जियो, जो कि आपको पता है डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है पूरे इंडिया के अंदर, तो स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग चल रही थी 4G स्पेक्ट्रम के लिए। इन्होंने 57,122 करोड़ रुपए जो है सबसे ज़्यादा टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्होंने लगाया है, ठीक है, ताकि ये 5G सर्विसेज को, इमिनेंट 5G सर्विसेज को स्टार्ट कर सकें, ऑलराइट। तो आप देखें यहाँ पे तो इन्होंने अपने 22 सर्कल्स, इंडिया के क्रॉस 22 सर्कल्स में जो है इतना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्होंने 800 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़,
2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड्स के लिए जो है ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हो कि इनके पास जो है 4G जो स्पेक्ट्रम है उसको ये रैंप अप कर रहे हैं सारे के सारे लोग, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की किसी भी कंपनी की बात करें, ठीक है। तो जियो हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि इसको 5G सर्विसेज को भी रोल आउट करना है बहुत जल्दी ही। हालांकि 5G सर्विसेज के लिए जो स्पेक्ट्रम बैंड है वो रेंज अलग है, उसकी नेक्स्ट ऑक्शनिंग होगी तो फिर से उसके अंदर ये कंपनीज बिडिंग करेंगी, लेकिन उस 5G सर्विस को ये शुरू करेंगे 4G स्पेक्ट्रम के रैंप अप होने की वजह से, या 4G स्पेक्ट्रम को ये मोर देन एनफ डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि 5G सर्विसेज को इनिशियल स्टेज में कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को दिखाया जा सके उसको। ऑलराइट, तो उसके बाद जो है बिडिंग जो है उसके बाद की बात है। तो ये दो खबरें थी। पहली खबर मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ। पहली खबर ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री की एक कंपनी है, रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड, RSBVL, ये स्काई ट्रेन के अंदर 56.46% एक्वायर कर लिया है, जो कि मेजॉरिटी स्टेक है, रेस्ट पार्ट दूसरे के पास है। और स्काई ट्रेन क्या है आपको पता है ना? स्काई ट्रेन बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, किसी सामान को लेके जाने ले आने की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हाई स्पीड के साथ चलेगा, सेफ चलेगा, कंप्यूटर कंट्रोल्ड होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करेगा। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पे कि टेलीकॉम IT कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, कंप्यूटर कंट्रोल होगा, पैसेंजर्स बैठेंगे। ये बेसिकली बनाया गया है ताकि जो ट्रैफिक कंजेशन होता है उससे बचा जा सके। ऑलराइट, तो इसके ऊपर स्काई ट्रेन काम करता है। और जो कि आप देख सकते हो एलोन मस्क की कंपनी जो है वो बेसिकली हाइपर लूप क्रिएट करने के लिए तैयारी बना रही है। तो हाइपर लूप को ये एक तरीके से सीधे टक्कर ही दे सकते हो, क्योंकि हाइपर लूप का काम भी यही है, हाई स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन को ट्रांसपोर्ट करना। और यहाँ पे जो स्काई ट्रेन है, जो ये पॉड्स बनाए गए हैं बेसिकली, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ये भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। मैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी को यहाँ यूज़ किया जाएगा, यानी आप सोच सकते हो मैग्नेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। तो उसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझो मेन चीज़ क्या है। तो ये दो खबरें थी जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, follow the link given in description box of this video. All right, so this is all. Take care, have a good day.